नमस्कार मित्रों, आपके और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? राधे राधे सभी को मेरे। बच्चों को प्यार, बड़ों को राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी इस चैनल के माध्यम से कि दान क्या होता है। दान का शाब्दिक अर्थ होता है देने की क्रिया। दान वह है जिसे देकर भूल जाया जाए। आजकल का हमारा जो परिवेश चल रहा है, सामाजिक परिवेश है, उसमें हम लोग दान को केवल धन तक हमने सीमित कर दिया है, जबकि दान धन तक सीमित नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्रों में तो दान की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। दान कई प्रकार का हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कन्यादान से लेके गौदान तक और अन्नदान तक की प्रथा है। सबसे बड़ा दान अन्नदान। मित्रों, दान की बात हो और हम दानवीर कर्ण को न याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक जितने भी दानी हमारे धरती पर जन्म लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम कर्ण का लिया जाता है। किसी के आगे दानवीर नहीं लगाया जाता और हमारे कर्ण के आगे दानवीर कर्ण लगाया जाता है। दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे और हमेशा अर्जुन की कर्ण की प्रशंसा करते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। अर्जुन को यह बात सहन नहीं होती थी कि मेरा साम्राज्य कर्ण से बहुत बड़ा है और मैं उससे ज़्यादा दान करता हूँ, लेकिन वासुदेव जी हमेशा कर्ण को सबसे बड़ा दानी करते हैं। आखिर एक दिन उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, प्रभु ऐसी क्या लीला है, आप हमेशा कर्ण को मुझसे बड़ा दानी कहते हैं। कृष्ण जी बोले, ये बात मैं तुम्हें किसी दिन समय आने पर समझा दूंगा। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। 5 दिन लगातार बारिश होती रही। सारी धरती जलमग्न हो गई, कहीं सूखे का नाम नहीं रहा। ऐसे में एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और बोला, महाराज, मुझे कुछ चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पिता रात स्वर्ग सिधार गए हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाए। अर्जुन सोच विचार में पड़ गए कि इतनी बारिश में मैं सूखी चंदन की लकड़ियां इनको कहाँ से दूं। वो बोले, विप्रवर, चारों तरफ 5 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ियां कहाँ से आएंगी। एक काम करो, किसी दुकानदार के पास अगर लकड़ियां हो तो आप वहां से ले लीजिए और उसे मेरा बता दीजिए कि अर्जुन ने भेजा है, मैं अपने आप उसका भुगतान कर दूंगा। ब्राह्मण बोले, महाराज, मैं सारे में ढूंढ आया, मुझे कहीं लकड़ियां नहीं मिली, अतः मैं निराश होकर आपके पास आया हूँ। किंतु ये क्या, अर्जुन ने भी अफसोस जाहिर कर दिया कि उनके पास सूखी लकड़ियां नहीं हैं। ऐसे में कृष्ण जी हंसे और मुस्कुराए और बोले, विप्रवर, आप अपनी समस्या को लेकर कर्ण के पास जाइए। वो आपकी समस्या का ही एकमात्र वो ही ऐसे हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन बोला, सखा, जब सारे में लकड़ियां नहीं हैं सूखी, तो कर्ण इनको लकड़ियां कहाँ से देंगे। कृष्ण बोले, कल को आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। अब अगले दिन ब्राह्मण कर्ण के पास गए। बोले, उन्होंने अपनी समस्या बताई, महाराज, ऐसे ऐसे मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि चंदन की लकड़ियों से ही मेरा दाह संस्कार किया जाए। अब चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही, तो बताइए मैं क्या करूं। कर्ण सोच में पड़ गए। बोले, 5 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से कहीं सूखी लकड़ियां तो आपको नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और बोले, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा और आपके पिताजी की अंतिम इच्छा भी पूरी जरूर होगी। आप एक काम कीजिए। सैनिक को बुलाकर बोले, मेरे महल में जितने भी खंबे लगे हुए हैं वो चंदन के हैं और जितने भी मेरे पलंग हैं वो भी चंदन के हैं। आप वो सब काट कर उनकी लकड़ियां बनाइए और इस ब्राह्मण को दे दीजिए। सैनिक ने महाराज की आज्ञा का पालन किया और उस ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियां दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया।
जब यह अर्जुन ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा महल अर्जुन से बहुत बड़ा था और वहाँ भी चंदन की लकड़ियाँ थीं। सारे खंबे, खिड़कियाँ, दरवाजे चंदन के थे, मगर मेरे मन में यह विचार क्यों नहीं आया? कृष्ण जी हंसे और मुस्कुराए। बस यही अंतर है अर्जुन, तुम में और कर्ण में। अपने घर को तोड़कर भी कर्ण हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। जो चीज़ दान की कोई सोच ना सके वो कर्ण करते हैं। इसीलिए जब तक यह दुनिया रहेगी दानवीर कर्ण का नाम प्रसिद्ध रहेगा। मित्रों, दान करने के लिए किसी सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं होती। दान करने के लिए हमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। दान क्या है? अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप भंडारा करने की सोच रहे हैं और आपके मन में इच्छा शक्ति है तो करिए भंडारा। किसने मना किया है? कैसे करेंगे? आप एक मुट्ठी आटा लीजिए, उसमें थोड़ी बूरा मिलाइए और बिखेर दीजिए धरती पर, हो गया चींटियों का भंडारा। जितनी चींटियां खाएंगी भंडारा हो गया। जरूरी नहीं है हम दान करने के लिए या भंडारा करने के लिए बहुत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। हम किसी भी, अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम दान पुण्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। मुझे आज्ञा दीजिए।